हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट के सम सॉल्व करेंगे। उसमें हम प्रैक्टिस सेट 40 इसके सम्स मैं आज आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम हमारे फर्स्ट सम देखते हैं। इफ़ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज़ इन द स्कूल फंड एट 9 per cap per annum for 2 years, what is the total amount she will get? यानी वो टोटल अमाउंट उसे कितना 2 साल के लिए अगर वो 1500 रुपये जमा करती है 9 रुपीज़ के इंटरेस्ट के साथ, तो वो टोटल कितने यानी 2 साल में कितना अमाउंट उसका यहाँ पे वो मिलेगा उसे। सो हम देखते हैं फर्स्ट हमें क्या है, आंसर में किस तरह से लिखना है। फर्स्ट हमें लिखना है कि हमारा जो सम है वो प्रेजेंट करें, यानी गिवन हमारा 1500 रुपीज़ हम उसे प्रिंसिपल कहेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 9 पर कैप पर एनम जो है हमारा, और टाइम यानी कितने ड्यूरेशन के लिए, यानी यहाँ पे दिया गया है 2 इयर्स। फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला इंटरेस्ट का जो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमें इस तरीके से इस सम को लिखना है 1500 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, जिसका आंसर आता है 270 रुपीज़। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अमाउंट टोटल अमाउंट जो है हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है हमारा 1500 रुपीज़ और इंटरेस्ट जो है 270 रुपीज़, हम दोनों को ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो होगा 1770 रुपीज़, यानी 1770 रुपीज़। तो हम इस तरीके से करेंगे। हेंस रिहाना विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ 1770 रुपीज़। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जेठालाल टुक ए हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक एट 10 per cap per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returned to the bank? यानी करीबन 2.5 लाख रुपए का लोन उन्होंने लिया है जो 10% के हिसाब से 5 साल के लिए। तो हमें ईयरली इंटरेस्ट निकालना है, उसका कितना ईयरली वो पे कर रहे हैं और वो टोटल अमाउंट वो कितना उन्हें बैंक को रिटर्न करना है। तो हम आंसर लिखेंगे, फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन में होगा प्रिंसिपल जो है 2,50,000। उसके बाद में होगा हमारा जो नेक्स्ट होगा रेट, वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10%, और टाइम होगा 5 ईयर्स का ड्यूरेशन। अब हम फार्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 यानी अपॉन 100। अब लिखेंगे 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, यानी अगर हम 2,50,000 को 10 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1,25,000 होता है। जब हम डिवाइड करते हैं 100 से तो होता है 1,25,000 रुपीज़ वो इंटरेस्ट पे करते हैं हर साल ईयरली। अब हमें टोटल अमाउंट चाहिए, तो हमें लिखना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी P+1 यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट है 1,25,000, तो टोटल अमाउंट होता है वो है 3,75,000 रुपीज़। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, हेंस जेठालाल हैव टू पे 1,25,000 रुपीज़ पर एज ए इंटरेस्ट एंड 3,75,000 एज द टोटल अमाउंट ऑफ द बैंक, यानी 3,75,000 वो रिटर्न करेंगे बैंक को। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट हम देखेंगे, Shrikant deposit 85,000 rupees for 2.5 years at the 7 per cap per annum in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? यानी श्रीकांत ने 85,000 डिपॉजिट किया है 2.5 साल के लिए 7% के हिसाब से। तो हम पहले आंसर लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट है 85,000, रेट है हमारा जो है 7% और टाइम है 2.5 ईयर यानी 2.5 साल के लिए। तो हमारा फार्मूला होगा, हमें इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। सो इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हम इस तरीके लिखेंगे 85,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5
और इसके नीचे लिखेंगे 2 इंटू 100, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 14,870 रुपीज़ 75 रुपीज़। अब हमें टोटल यानी हमारा जो इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है हमें टोटल अमाउंट नहीं चाहिए था। तो श्रीकांत जो रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट वो है 14,875 रुपीज़ इनके बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में इतना रेट उनको रिटर्न रिसीव कर रहा है। सो हम देखेंगे नेक्स्ट सम, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आफ्टर 4 years ऑफ on 5,000 rupees, principal is 1,200 rupees. What would be the interest of 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? यानी हमें 4 साल का ऑन 5,000 के ऊपर प्रिंसिपल रेट जो है वो 1,200 रुपीज़ है। तो 15,000 के लिए सेम रेट में कितना होगा? तो हमें फिर से सेम हमें गिवन लिखना है। प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, टाइम दिया गया है 4 years, टोटल इंटरेस्ट का जो हमारा है 1,200, यानी इंटरेस्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे 1,200 रुपीज़। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो होगा I इंटू 100 और P इंटू यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो हम इस तरीके से आंसर को लिखेंगे 1,200 यानी इंटरेस्ट इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये इस तरीके से होगा 6% होगा, कितना 6% हमारा आंसर निकलता है। उसके बाद हमें टोटल इंटरेस्ट हमें 15,000 पे कितना आएगा, तो फार्मूला वही होगा इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 6 इंटरेस्ट है, 4 ड्यूरेशन है हमारा टाइम और 100 से। तो हमारा जो अमाउंट आता है वो है 3,600 रुपीज़। हम द रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम पीरियड इज़ 3,600 रुपीज़, यानी 3,600 रुपीज़ का 15,000 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो हम हमारा नेक्स्ट सम देखेंगे। इफ़ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज़ इन द बैंक एट 10 रुपीज़ पर कैप पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट यू विल गेट फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से उन्हें रिटर्न टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 1.5 लाख का पर 10 तक यानी 10% के हिसाब से। फिर से हम गिवन निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम ड्यूरेशन है 2 years। और यहाँ पे फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100। तो अमाउंट हमारा जो आता है वो है 30,000 रुपीज़। इंटरेस्ट जो बनता है वो 30,000। अब हम देखेंगे टोटल अमाउंट P प्लस I यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1,50,000 प्लस 30। तो आंसर टोटल है 1,80,000 रुपीज़ जो उनको बैंक को टोटल रिफंड यानी बैंक से मिलेंगे। Hence Pankaj will get total amount of 1,80,000 rupees from the bank. Thank you for watching students. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।